सुबह की पहली घंटी बजने के बाद स्कूल में वही रोज वाली हंसी ठिठोली थी। बच्चे कॉरिडोर में भाग रहे थे। क्लास टीचर्स अटेंडेंस लेने की तैयारी कर रही थीं। अमन हमेशा की तरह स्टाफ रूम के पास से गुजरा, जहां अंजलि मैडम कॉपी चेक कर रही थीं। साधारण सी, शांत और बिल्कुल सिंपल तरह से बच्चों को संभालने वाली टीचर। अमन दरवाजे के पास रुका और बोला, गुड मॉर्निंग मैडम। अंजलि मैडम ने सिर उठाकर छोटी सी मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग अमन। अमन आगे बढ़ गया, लेकिन इस छोटे से पल ने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छोड़ दी। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था कि अचानक नीचे की तरफ हलचल बढ़ने लगी। पहले एक बच्चा भागता हुआ चढ़ा, फिर दो लड़कियां डर से रोती हुई ऊपर आईं। किसी ने कहा, मेन गेट पर कुछ अजीब लोग आए हैं। हथियार जैसा कुछ दिखा है। एक सेकंड में स्कूल का माहौल पूरी तरह बदल गया। टीचर्स दरवाजों को लॉक करने लगे, बच्चे इधर उधर भागने लगे और हवा में डर फैल गया। अंजलि मैडम बाहर निकलीं, उनके चेहरे पर घबराहट थी। वह बच्चों को क्लास में भेजने की कोशिश कर रही थीं, पर हर तरफ अफरा तफरी फैली थी। अमन ने उन्हें देखा। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में बेचैनी थी। अमन के मन में अचानक एक जिम्मेदारी सी उठी। वह उनके पास गया और बोला, मैडम, आप अंदर चलिए, मैं देखता हूं क्या हो रहा है। अंजलि मैडम ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं अमन, वहां मत जाना, ये लोग खतरनाक लग रहे हैं। अमन शांत था। अगर सब डर जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा मैडम, आप बच्चों को संभालिए, मैं उनका ध्यान हटाता हूं। अंजलि मैडम उसकी तरफ देखती रह गईं। उनके चेहरे पर डर, चिंता और भरोसा तीनों थे। अमन सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे आया, आवाजें साफ होने लगीं। चार नकाबपोश आदमी स्कूल के मेन गेट के पास खड़े थे। एक बच्चों को दीवार के पास कर रहा था, एक टीचर्स पर चिल्ला रहा था और दो स्कूल के अंदर आगे बढ़ रहे थे। पूरा स्कूल सन्न था। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। बच्चे एक दूसरे से चिपके खड़े थे। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह भीड़ के बीच से निकलकर ओपन एरिया में आया। तीसरी मंजिल से लड़कियां बालकनी में झुककर उसे देख रही थीं। एक ने कहा, ये अमन है। दूसरी बोली, ये क्या करने जा रहा है। तीसरी की आवाज कांप रही थी, ये अकेला चार लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहा है क्या। पहले आतंकी ने अमन को देखा और चिल्लाया, अरे पीछे रहो बच्चे, हट जा। अमन ने शांत स्वर में कहा, यह मेरा स्कूल है, तुम यहां किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। सबको लगा वह डर जाएगा, लेकिन उसका शांत चेहरा देख आतंकियों को खुद शक होने लगा। अमन ने पहला कदम आगे बढ़ाया, धीरे, सोच समझकर, बिल्कुल स्टेडी। जब वह करीब पहुंचा तो उसने तुरंत मौका पकड़ा। पहला आतंकी, जिसका ध्यान दूसरे बच्चे पर था, अमन ने उसके हाथ से बैग झपटकर उसी पर दे मारा। आतंकी लड़खड़ाया। अमन ने उसकी कलाई पकड़ी, मोड़कर उसके पैरों के नीचे स्वीपिंग किक मारी। वह सीधा फर्श पर गिर गया, भीड़ सकते में। ऊपर खड़ी लड़कियों की आवाज निकल गई, ओ माय गॉड, यह सच में कराटे जानता है, इसकी स्पीड देखी। दूसरा आतंकी अमन पर झपटा। अमन ने एक कदम पीछे लिया, उसके पंच को साइड में धकेला, उसके पेट में दो तेज स्ट्राइक मारी और गर्दन के पास प्रेशर पॉइंट पर हथेली मारी। आतंकी वहीं बैठ गया, सांस नहीं ले पाया और बेहोश हो गया। बच्चों की आंखें फटी की फटी। पहले डर से रो रही कुछ लड़कियां अब हैरानी से बोल रही थीं, ये तो एकदम हीरो की तरह लड़ रहा है, कोई कराटे का चैंपियन लगता है, इसके दिमाग और टाइमिंग देखो। तीसरा आतंकी अब सच में गुस्से में था। उसने अमन पर हमला किया, लेकिन अमन ने फर्श पर पड़ी स्टील की कुर्सी उठाकर उसे ब्लॉक किया, फिर उसके पैरों पर किक और गर्दन के पीछे हल्का सा चॉप। तीसरा भी गिर गया। पूरा स्कूल अब एकदम चुप, बस अमन की सांसें और आतंकियों की गिरती आवाजें। अब बस आखिरी आतंकी बचा था, सबसे मजबूत, सबसे अनुभवी। उसकी आंखें लाल थीं, दिमाग गुस्से से भरा। वह अमन पर झपटा, लेकिन अमन ने बैक फ्लिप की तरह पीछे छलांग मारी, फिर उसकी बांह पकड़ी और दीवार की तरफ घुमाकर जोर से मारा। आतंकी के हाथ से हथियार गिर गया। उसने फिर हमला किया, पर अमन हर बार उसके मूव पहले पढ़ लेता। वह दिमाग से खेल रहा था। हर बार दो कदम आगे, हर बार पहले पहचानता, हर खतरा पहले पकड़ता। लड़कियां अब सिर्फ प्रभावित नहीं थीं,
वे दंग थीं। किसी ने कहा, यह लड़का दिमाग और ताकत दोनों से लड़ रहा है। अगर अमन नहीं होता तो आज क्या होता। आखिरकार अमन ने अंतिम आतंकी को गर्दन से दबाया, घुटना मोड़ा और जमीन पर गिराकर कलाई लॉक मार दिया। वह भी बेहोश। पूरा स्कूल एक साथ चीख उठा। खुशी, राहत, भरोसा। लेकिन अमन ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें ऊपर थीं, जहां अंजलि मैडम सीढ़ियों पर खड़ी थीं, डर से कांपती हुई, आंखों में आंसू लिए। वह नीचे दौड़कर आईं और अमन को पकड़ लिया। गले लगाते हुए कांपती हुई आवाज में बोली, अमन, तुम ठीक हो? तुमने सबको बचा लिया, तुमने मुझे भी। उनकी पकड़ मजबूत थी। अमन ने पहली बार महसूस किया कि वह उन्हें कितनी चिंता में डाल चुका था। पीछे लड़कियां अब भी अमन को देख रही थीं, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ उस पर फिदा होकर, कुछ उसकी बहादुरी को बार बार दोहरा रही थीं। अंजलि मैडम ने थोड़ा पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा। अब उनके चेहरे पर डर नहीं, एक गहरा भरोसा और एक अजीब सी मधुर भावना थी। अमन ने हल्का सा सिर झुकाया। वह जानता था, आज वह सिर्फ स्कूल का हीरो नहीं बना था, कुछ लोगों के दिलों में उसकी जगह हमेशा के लिए बदल गई थी।